हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अब हमारी सीडीपी की जो है ये 5वीं क्लास है। इसकी पहले की 4 क्लासेस जो हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप सभी ने बहुत सही बताया है और बहुत खुशी होती है कि आप लोग आंसर लिखते हो और सभी का एकदम सही था। फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट कहते हैं। नेचर नर्चर का अर्थ भी आप लोगों ने सही बताया। नेचर का मतलब हेरिडिटी, नर्चर का मतलब एनवायरमेंट। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई होती है जीन्स, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, योगात्मक नहीं है, ये गुणनफल है। बहुत अच्छा लगा, आपने एकदम सही बताया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि हमेशा क्लास के बाद आपको PDF मिल जाती है। देखो, ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का दूसरा हिस्सा है। इसका पहली क्लास तो मैंने आपको कराई दिया है, इसलिए ये 5वां क्लास है। और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये ठीक स्टेटमेंट ऐसे ही उठ के पूछता है एग्ज़ाम में। आज भी लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। फ्रांसिस गाल्टन की बुक का नाम पूछता है, ठीक है। तो इनकी बुक पूछ लेगा कि ऐसे पूछता है, इसको हेरिडिटरी ऐसे भी लिखा जा सकता है, हेरिडिटोरी जीनियस, या फिर हेरिडिटी जीनियस भी लिखा सकता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि हेरिडिटी जीनियस या फिर हेरिडोटरी जीनियस ये किसने लिखा है, तो वो लिखा है फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्होंने काम किस पे किया था, इनका काम क्या था, डाटा कलेक्शन पे। मतलब ये आंकड़े जो है वो इकट्ठा करते थे, किसको लेकर, हेरिडिटी को लेकर। और इसीलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी है, हेरिडिटी जीनियस, ठीक है। तो ये रहा फ्रांसिस गाल्टन से रिलेटेड। अब चलिए नीचे देखते हैं। आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि 1/2 मतलब हाफ पिता का और 1/2 माता के गुण आते हैं, और 1/4 दादा और 1/4 दादी के गुण आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं यूपी टेट में। तो वो पूछ लेगा किसने कहा है। बहुत सारे जो है राइटर्स के नाम दिए रहेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है ये किसने कहा है, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है। फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है, हाँ मतलब 1/2 पिता, 1/2 माता के गुण आते हैं, और 1/4 दादा और 1/4 दादी के गुण आते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, बट ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने नीचे का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ऊपर वाला भी, बट ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसके फादर और उसके मदर। तो इन्होंने बोला कि 1/2 माता, 1/2 पिता के गुण आते हैं, और 1/4 दादा, 1/4 दादी, और नाना नानी का भी वही है, 1/4 इनके गुण आते हैं। ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। फिर जो दादा लोग के जो पापा होते हैं उनका 1/8, फिर इनके जो पापा होते हैं उनका 1/16। मतलब ये क्रम ऐसे ही बढ़ता जाता है। 16 होगा, फिर 32 होगा, ऐसे ही, ठीक है। बट आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि कभी अगर ऐसा भी आए तो आप समझ सको कि इसको फ्रांसिस गाल्टन ने ही ऐसा बताया है। चलिए, इम्पॉर्टेंट तो ये था, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या काम किया था। तो इन्होंने हेरिडिटी को लेकर आंकड़े जुटाए। चलिए, अब ये प्रिंसिपल्स पूछते हैं। वो प्रिंसिपल कैसे पूछेगा वो देख लीजिए। पूछेगा ना कि हेरिडिटी के कौन कौन से सिद्धांत नहीं है। अब ये 3 दिया रहेगा, उसमें एक गलत वाला भी देगा, तो आप पहचानोगे कैसे, वो आपको इस थ्योरी से पता चल जाएगा। कौन कौन से सिद्धांत है, तो एक है समानता का सिद्धांत, एक है भिन्नता का सिद्धांत, और एक है प्रतिगमन, जिसे हम रिग्रेशन का सिद्धांत बोलते हैं। अब इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, हेरिडिटी का है ना इसलिए। समानता का सिद्धांत में क्या होगा ना कि पेरेंट्स जैसे फेयर हैं तो आपने देखा होगा उनके बच्चे भी फेयर होते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया समानता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत मतलब कि आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स जो है, मम्मी पापा जो है वो गोरे होते हैं, बट बच्चा जो है 2 बच्चे मान लो गोरे हो गए, एक बच्चा जो है सांवला हो गया, तो ये भिन्नता का सिद्धांत है। बट ये है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन एकदम उल्टा होता है। इसमें इसमें क्या होता है ना कि मम्मी पापा तो एकदम गोरे हैं, बट बच्चा जो है एकदम डार्क है, ठीक है। इस विपरीत गुणों वाला हो जाता है, एकदम अलग ही हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिगमन का सिद्धांत। तो बेसिकली आपको ये तीनों सिद्धांत पता होना चाहिए, समानता, भिन्नता और प्रतिगमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेरिडिटी आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 2 दिन से हमारी ये चैप्टर चल रहा था। कल से और भी अच्छे अच्छे, अभी तो CDP में बहुत कुछ पढ़ना है। अब ये देखो, पर्यावरण, पर्यावरण को क्या बोलते हैं, परि प्लस आवरण, ठीक है। तो पर्यावरण का आपको मतलब ही पूछ सकता है कि इसका क्या है। इसका मतलब होता है कि जो हम मानव के विकास को प्रभावित करता है,
ये कारक क्या होते हैं, मानव के मतलब हम सभी को क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। पर्यावरण का मतलब होता है आपके आसपास के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं उनसे आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, तो वो होता है पर्यावरण, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप सभी को बताया है। अब इसके दो भाग पूछेगा कि पर्यावरण के कौन कौन से दो भाग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, तो इंटरनल का मतलब कौन सा पर्यावरण आपके विकास को इफेक्ट करेगा, तो वो होता है जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको माँ के गर्भ में भी तो उसके आसपास वो जो सारी जो चीज़ें होती हैं 9 महीने तक भी तो वो इंटरनली होता है, तो वो भी क्या हुआ, पर्यावरण ही तो हुआ। बस हाँ ये है कि वो आंतरिक होता है, तो आंतरिक में क्या आ जाएगा, तो आंतरिक में आएगा प्री नेटल गर्भावस्था जो कि 9 महीने 10 दिन। और आप मेरे को इसका सप्ताह और वीक बताना, सॉरी सप्ताह और दिन बताना, जो कि मैंने पहली क्लास में ही आपको बताई है। तो पर्यावरण में एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल में जब बच्चा जो है इस दुनिया में आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है तब तो उसके आसपास के पर्यावरण होते ही हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों में होता है, एक तो जब वो पेट में रहेगा तब भी रहेगा और जब वो जन्म ले लेगा तब भी रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं जहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ये देखिए, ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये पूछता है कि नेचर वर्सेस नर्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो वो दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि नेचर का मतलब प्रकृति होता है, नर्चर का मतलब पोषण होता है, और नेचर को हेरिडिटी बोलते हैं और नर्चर को एनवायरमेंट बोलते हैं, जो कि मैंने कई बार बताया है। ये किसने दिया है, तो ये दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का महत्वपूर्ण है बच्चों के विकास में। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में किसका महत्वपूर्ण है, ऑप्शन में बोथ लिखा आएगा कि क्या दोनों का है, यस, आप उसको सही कीजिएगा, वही आपका सही आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं, किसने कहा है। अब यूपी टेट का एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे जो किसने ये कहा किसने वो कहा ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में 1 या 3 देखने को मिलेगा, और ये वही कर पाता है जिसने वो चीज़ें याद की होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करवाऊंगी। हम वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल होते हैं। वातावरण का मतलब एनवायरमेंट और वंशानुक्रम का वही हेरिडिटी, कि हम गुणनफल होते हैं। ये किसने कहा है, तो ये कहा है वुडवर्थ ने। नाम याद रखिएगा, वुडवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। चलिए, और ये लाइन भी मैंने नोट कर दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई जो कि मैंने आपसे पूछा था तो वो है जीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता जो है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता नाम मात्र भूमिका अदा करती है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे में जो इंटेलिजेंस, हमारा जो दिमाग होता है बुद्धिमत्ता, उसमें हमारा आनुवंशिकता का कितना भूमिका है, नाम मात्र है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, थोड़ा, बहुत ज़्यादा, नाम मात्र। तो आपको नाम मात्र पे जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अगर सब कुछ आपका आनुवंशिकता ही थोड़ी ना आपका, आप खुद देखिए ना, बहुत से लोग हैं जो, अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, तो क्या उनका बैकग्राउंड भी वैसा था, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि आनुवंशिकता क्या है, एनवायरनमेंट वैसा उन्होंने क्रिएट किया था, उन्होंने सीखने की उनके अंदर लगन थी। तो इसीलिए आनुवंशिकता क्या है, नाम मात्र भूमिका अदा करती है। डज नॉट मैटर आप कहाँ से हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, बस इसके लिए ये है। अब ये देखो, हमारी विशेषताओं का आधार वंशानुक्रम है। यस, ये मैंने हमेशा बताया, मतलब आपकी विशेषताएं का मतलब आपका फेस का कलर, आपकी हाइट, आपके आँख का कलर, आपके फिंगर, सब कुछ, ये जो विशेषताएं हैं वो उसका आधार तो वंशानुक्रम ही है। आपके मम्मी पापा से ही, आपके दादा दादी से, नाना नानी से, हमारे पूर्वजों से मिलता है, बट उसको आकार देने का काम जो है वो वातावरण करता है। यस, उसको आकार कौन देता है, एनवायरमेंट देता है। आधार तो वंशानुक्रम देगा लेकिन आकार कौन देगा, वातावरण, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीन को छोड़कर प्रभावित करता है। यस, मतलब एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो आपको हर तरीके से प्रभावित करेगा, बस किसको छोड़कर, आपके जीन्स को छोड़कर, क्योंकि हम इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके अंदर जो जीन्स आपके मम्मी पापा का, आप सोचो कि नहीं मुझे इसको भी बदलना है, आप उसको बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। मैंने जैसे कि पहली वाली क्लास में ही आपको बताया था, अगर आपने वो देखा हो, हम इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, हम बस अपने आप को आकार दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एक है वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, या सभी, ये आपको मुझे बताना है।
ठीक है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, मैं लाइक भी करती हूँ, सबके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ। हेरिडिटी जीनियस बुक किसने लिखा है? सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इसका भी आंसर मुझे चाहिए। शैशव काल का समय, ये मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, इसका भी आंसर आपको कमेंट लिखना है। और एक नया क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए फाइंड करने की। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल कीजिए, बट एक बार कोशिश करोगे ना तो शायद ही आपको कभी भूले नहीं। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा था, इसके पहले भी पूछा था, बहुत से लोग गलत कर लेते हैं। सूजन शास्त्र के पिता, ये आपको बताना है, इसका आंसर आप मुझे लिखकर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने डिजिटल जीके क्लासेस को कर ही दिया होगा। ईवीएस की क्लास आई थी मॉर्निंग में, ऐसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेंगी और प्रैक्टिस भी कराऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम पे जुड़े रहो, आपका ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने यूपी टेट के लिए कोर्स कोई नहीं लिया, आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से ही बच्चे क्लियर करते हैं। ठीक है, कोचिंग वोचिंग तो बस ऐसा रहता है अपने आप को दिलासा देने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।